दोस्तों, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब 2 जमानतदारों की बजाय एक जमानती से भी क्या है आपकी रिहाई हो सकती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने सभी मजिस्ट्रेटों को और संबंधित न्यायालयों को यह निर्देश दे दिए हैं कि आप आरोपी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए संतुष्टि के आधार पर उनकी रिहाई स्वीकार करें, उनकी जमानत को क्या है स्वीकार करें। क्योंकि अगर कोई आरोपी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति सही नहीं होने के कारण 2 जमानती नहीं दे सकता, तो अगर उसके पास एक जमानती है तो आप उसे भी कबूल करके क्या है उसकी रिहाई को स्वीकार करें। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो उसका जमानत बॉन्ड है वो भी उसकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रख के भरा जाना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि जिनकी जमानत तो हो चुकी, जमानत तो उनकी मंजूर हो चुकी, लेकिन वे अपने लिए 2 जमानती नहीं कर पा रहे थे। अब 2 जमानती की बजाय एक जमानती से भी क्या है आप रिहा हो सकते हैं। साथ ही साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई आरोपी पिछले 7 दिन से जेल में है और वो अपने लिए जमानती की व्यवस्था नहीं कर पाया, तो जो जेल का जेलर होगा वो जिले की जो न्यायिक सेवा प्राधिकरण होती है उसके सचिव को फोन करेगा, उसे सूचित करेगा, वो इसके लिए क्या है वकील की व्यवस्था करेंगे, जमानतियों की व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई आरोपी है जिसके ऊपर कई मामले चल रहे हैं और सारे मामले क्या अलग अलग जगह पे है, उसके ऊपर अलग अलग स्टेट में क्या है मामले चल रहे हैं, तो सभी के लिए हर जिले में जहाँ जहाँ उस पर मामले चल रहे हैं सभी को जमानती देना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो उसने एक जगह 2 जमानती दिए है, एक जमानती दिया है ना, उसके आधार पे भी उसकी सभी मामलों से क्या है जमानत को स्वीकार करके उसकी रिहाई होगी हर जगह से। तो अभी 15 अगस्त 2025 को ऑनरेबल हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने बच्ची देवी की याचिका की सुनवाई करते हुए फैसला, ये फैसला बड़ा अच्छा फैसला है ऑनरेबल हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का, कि जो आरोपी कई साल से वर्षों से जेल में पड़े हुए हैं, 2 जमानतियों का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे, तो अब वे अगर एक भी जमानती दे देते हैं तब भी वह क्या है उनकी रिहाई हो जाएगी। यह बड़ा अच्छा फैसला है। क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जो जेलों में चले जाते हैं लेकिन उनकी जमानत करने के लिए कोई नहीं आता। वे इतने सामाजिक आधार पे, वित्तीय आधार पे, आर्थिक स्थिति में इतने मजबूत नहीं होते कि लोग उनकी जमानत दे। तो 2 की बजाय अगर वे एक भी जमानती का बंदोबस्त कर देते हैं तो उनकी जमानत हो जाएगी। यह फैसला 15 अगस्त 2025 को ऑनरेबल हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक दिवाकर की एकल पीठ ने दिया। तो 4 बातें आप इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिए कि अगर आपके पास 2 जमानती नहीं है तो एक जमानती के आधार पर भी आपकी रिहाई होगी। साथ ही साथ जो बेल बॉन्ड भरा जाएगा वो आपकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख के भरा जाएगा। और तीसरा पॉइंट यह है कि अगर कोई 7 दिनों से जेल में है और अपने लिए जमानती का बंदोबस्त नहीं कर पाया, जमानती दाखिल नहीं कर पाया, तो जेलर जिले की जो न्यायिक सेवा प्राधिकरण है उसके सचिव को फोन करके सूचित करेगा, वे उसके लिए क्या वकील का इंतजाम करेंगे। साथ ही साथ जो आरोपी जिसके ऊपर कई मामले चल रहे हैं अलग अलग जगह और हर जगह क्या है वो जमानती दाखिल नहीं कर सकता, तो एक जगह जो उसने जमानती दाखिल किया है उसके आधार पर भी उसकी हर जगह से क्या है रिहाई होगी। तो हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जमानत की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाने के उद्देश्य से बहुत ही ज़बरदस्त फैसला दिया है। तो साथियों, आप ऑनरेबल हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये फैसला अच्छा है कि 2 जमानतों के बजाय अब एक ही जमानती से क्या है आरोपी रिहा हो सकता है और साथ ही साथ उसकी जो आर्थिक अक्षमता है, जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसका भी ख्याल रखा जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट या संबंधित न्यायालयों को संतुष्टि होती है तो उसके आधार पर भी एक जमानती से भी क्या है उसकी रिहाई मंजूर कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो बेल बॉन्ड भरे जाता है, जो जमानत राशि भरी जाती है, वो भी उसकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए भरी जाए। जबरदस्त फैसला, अच्छा फैसला है ऑनरेबल हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का। आप इसके बारे में कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ बहुत सारी वीडियो में कानून की लाता रहता हूँ, आप उनको देखकर क्या है कुछ नॉलेज हासिल कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट भी करें और मेरा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।